वेलकम टू कोपा आई लैब। मेरा नाम है सतीश। इस वीडियो में हम टेली ERP9 में सिंगल लेज़र क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टेली ERP9 सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। टेली में खातों को लेज़र्स कहा जाता है और इन लेज़र्स के अंतर्गत ट्रांजैक्शन होते हैं और ये जो ट्रांजैक्शन है वो बाउचर्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन किसके अंतर्गत होते हैं? अकाउंट्स के अंतर्गत होते हैं। और इनका जो जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको रिकॉर्ड किस में किया जाता है? वाउचर में किया जाता है। तो आगे हम वाउचर बनाना भी सीखेंगे और वाउचर में एंट्री करना भी सीखेंगे। Alt+W प्रेस कीजिए वर्क इन एजुकेशन मोड में जाने के लिए। गेटवे ऑफ टैली में आ गए। यहाँ आपको मिलता है अकाउंट्स इन्फो, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, इस पर सिंपली एंटर कर दीजिए। पिछली वीडियोस में हमने ग्रुप बनाना सीख लिया था, इस वीडियोस में हम लेज़र्स बनाएंगे। लेज़र को सिलेक्ट किया और एंटर मार दिया। यहाँ आपको सिंगल लेज़र और मल्टीपल लेज़र मिलता है। सिंगल लेज़र के अंतर्गत क्रिएट डिस्प्ले और अल्टर, और मल्टीपल लेज़र्स के अंतर्गत भी क्रिएट डिस्प्ले और अल्टर ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सिंगल लेज़र्स क्रिएट करना है, तो हम यहाँ क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये हमें लेज़र क्रिएशन में ले आया, और जहाँ हमें नाम, अलायंस, अंडर और बहुत सी चीज़ें पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी कंपनी जब शुरू होती है तो उसके पास कैश होता है और उस कंपनी का कैपिटल होता है, अर्थात पूंजी होती है। जिस भी बिजनेस को वो स्टार्ट किया है उस कैश के साथ। तो हमारा लेज़र जो है सबसे पहला जो बनेगा वो है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जिस भी कंपनी के नाम से है, जैसे कि मैं आपको यहाँ ट्रांजेक्शन दिखा दूँ कि 5 लाख रुपए के साथ स्मार्ट कंप्यूटर ने बिजनेस शुरू किया, तो मैं स्मार्ट कैपिटल लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिया। अलायंस पे आप डालना चाहते हो ओपन नेम तो डाल सकते हो, बाकी छोड़ दीजिए। ये किसके अंतर्गत आएगा? कैपिटल ग्रुप के अंतर्गत आएगा, कंपनी की पूंजी ग्रुप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बाकी चीज़ों को ऐसा कर दीजिए और सिंपली कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दीजिए। ये हमारा लेज़र जो है वो क्रिएट हो गया। चेक करने के लिए एस्केप की प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए और डिस्प्ले में आके आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारा स्मार्ट कैपिटल जो लेज़र है वो या अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है। जब कंपनी शुरू होती है तो कंपनी में कुछ चीज़ें परचेज़ की जाती है, कुछ चीज़ें सेल की जाती हैं। तो यहाँ जो दो अकाउंट हैं वो परचेज़ और सेल, ये दो अकाउंट भी हमें क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम परचेज़ अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं। अब ये परचेज़ अकाउंट के अंतर्गत ये जो ग्रुप है वो कौन सा आएगा? परचेज़ अकाउंट, क्योंकि हम जो भी परचेज़ करेंगे वो इस अकाउंट के अंतर्गत ट्रांजैक्शन करेंगे। कंट्रोल ए कीजिए, सेव हो गया। कुछ माल सेल भी होते हैं तो हम सेल अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं, और ये जो है वो सेल अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत आएगा। कंट्रोल ए कर दिया। इसके अलावा कंपनी अपने आवश्यकता अनुसार लेजर्स को क्रिएट करती है। जैसे कि यहाँ आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, कंपनी में एक ट्रांजैक्शन हुआ कि 1 लाख रुपए के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुला। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो 1 लाख रुपए है वो क्या है? एसेट्स के रूप में है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक लेज़र बनेगा, अर्थात अकाउंट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये बन गया। अब ये जो है वो बैंक अकाउंट है, तो किसके अंतर्गत आएगा? बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं करंट एसेट्स है, मतलब संपत्ति है। तो हमारा जो कैपिटल होगा वो 5 लाख प्लस 1 लाख, मतलब 6 लाख का हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब हम आगे देखेंगे जब हम एंट्री करेंगे। बाकी चीज़ें अगर अकाउंट नंबर डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। मैं अभी कुछ नहीं करने वाला, मैं सिंपली कंट्रोल ए कर दे रहा हूँ। मैं सिंपली लेज़र बनाना आपको सिखा रहा था। इसके साथ आते हैं यहाँ ट्रांजैक्शन पे। तो 30,000 का फर्नीचर और मशीनरी ख़रीदता है। तो ये ख़रीद किसके लिए रहा है? कंपनी के लिए। तो ये कंपनी के लिए ख़रीद रहा है, तो यहाँ इनके नाम के साथ लेज़र बनेंगे।
जैसे कि फर्नीचर लिया, तो अब ये फर्नीचर किस ग्रुप के अंतर्गत रखे जाएंगे? फर्नीचर कंपनी के लिए है, अर्थात कंपनी की क्या है, संपत्ति है, तो ये फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आएंगे। फिक्स एसेट्स के अंतर्गत कंट्रोल ए कर दीजिए वापस, ये हो गया सेव। अब मशीनरी भी उसने खरीदी थी, ये भी फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आएगा क्योंकि ये कंपनी की क्या है, संपत्ति है। इसके बाद आप यहाँ और ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, 2 लाख का सामान अर्थात गुड्स खरीदा, तो सेल अकाउंट्स जो है वो तो हमने क्या कर लिया है, ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। सामान बेचा अर्थात पर यहाँ परचेस अकाउंट है और यहाँ सेल अकाउंट आएगा। खरीदना मतलब परचेस और सेल यानी बेचना, मैंने गलत बोल दिया था वहाँ। 50,000 के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाता है। तो अब ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इसके क्या है, 50,000 रुपये और हैं, तो हम यहाँ एक और बैंक क्रिएट करेंगे, इंडिया। अब ये जो है अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत आएगा ये। बाकी चीज़ें आप डालना चाहते हैं जो डाल दीजिए, मैं इसे कंट्रोल ए करके सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ नीचे देख रहे हैं 30,000 रुपये का सामान, फिर गुड्स खरीदा। अब गुड्स किससे खरीदा, माइक्रोलाइन कंप्यूटर से खरीदा। परचेस अकाउंट जो है वो ऑलरेडी क्रिएट है, एक बार इसे क्रिएट कर लिया गया है, दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जिससे भी खरीद रहा है, जिससे भी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिससे भी हम सेल कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं, वो उसके अकाउंट से हमें क्रिएट करने होंगे। जैसे माइक्रोलाइन कंप्यूटर से खरीद रहा है तो अब यहाँ माइक्रोलाइन लेज़र बनेगा। अब माइक्रोलाइन से हमने क्या किया, खरीदा है, तो जो भी जिससे हम माल खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है, और जिससे हम माल बेचते हैं चाहे वो उधार में हो या कैश में हो, वो हमारा डेबिटर कहलाता है। ये आपने 3 अकाउंट्स में पढ़ा होगा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में, तो आप इन टर्मिनोलॉजी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ क्या आएगा, सन्ड्री, क्रेडिटर। इनसे हमने क्या किया, पैसा, हमने माल खरीदा, माल तो अंदर आ गया पर पैसा कहाँ चला गया, बाहर चला गया, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर। क्राई कर रहे हैं हम, रो रहे हैं कि पैसा बाहर जा रहा है, पर ये नहीं देख रहे कि माल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएगा। कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए, कंट्रोल ए। इसके बाद नीचे देखिए, 33,000 का सामान राजेश को बेचता है। सेल अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, यहाँ राजेश नाम का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। राजेश को क्या किए हमने, सेल किए हैं, बेचे हैं, तो ये किस ग्रुप के अंतर्गत आएगा, सन्ड्री डेबिटर, क्योंकि हमने से पैसे, इसको हमने क्या किया है, बेचा है सामान। तो हमारे पास क्या आया है, पैसा आया है, ठीक है, कंपनी के पास। कंट्रोल ए। इसके बाद आते हैं 25,000 रुपये का कंप्यूटर अपने व्यवसाय के लिए खरीदता है, तो कंप्यूटर फॉर ऑफिस, या फिर सिंपली कंप्यूटर लिख सकते हो, ठीक है। अब ये किसके अंतर्गत आएगा, कंपनी के लिए खरीदा है, तो कंपनी की क्या है, ये संपत्ति है, तो ये फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आ जाएगा। कंट्रोल ए, एस्केप की प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए, डिस्प्ले में जाइए। अब आप यहाँ देखेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कंप्यूटर फॉर ऑफिस, फर्नीचर, मशीनरी, माइक्रोलाइन कंप्यूटर, इन सब के जो अकाउंट्स हैं क्रिएट हो गए हैं। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, इन ट्रांजैक्शन को हम इन खातों के ज़रिए वाउचर में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये हम आगे सीखेंगे। तो
इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।